कैसे एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु अजीबोगरीब तरीके से हो जाती है। कैसे एक परिवार की 8 साल की बच्ची को छोड़कर सारे लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीस और आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे एक ही परिवार के 4 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। बात है 2012 की, जब प्रोफेसर मकाओ, जो कि एक रशिया के लॉ प्रोफेसर थे, उनकी एक छोटी सी फैमिली थी। फैमिली में 5 मेंबर रहते थे। खुद प्रोफेसर मकाओ, उनकी पत्नी एनास्टेसिया, उनका एक बेटा जो कि खुद 18 साल का था जिसका नाम जॉर्जी था, और उनकी एक छोटी सी बेटी जिनका नाम मारिया था। इसके साथ साथ प्रोफेसर मकाओ की माँ भी, बूढ़ी माँ भी वहाँ रहती थी जिनका नाम इराडिया था। तो इन 5 मेंबर्स की एक छोटी सी फैमिली हंसी खुशी रसिया के एक कोने में रहती थी। प्रोफेसर मकाओ के पास जब अच्छी अर्निंग हुई तो उन्होंने सोचा कि एक मैं घर लेता हूँ, और घर लेने के लिए वो एक अच्छे से रसिया के सिटी में उन्होंने घर भी लिया और घर में ये फैमिली प्रवेश कर गई। फैमिली हंसी खुशी घर में रह भी रही थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि घर के नीचे एक बड़ा सा बेसमेंट है। सन 2013 की बात है, जो कि 10 साल पहले की बात है। एक दिन की बात है कि प्रोफेसर मकाओ खुद बात ले रहे थे, अचानक उनका पैर धंस गया। थोड़ा सा उन्होंने जोर लगाया था, पूरा का पूरा टाइल अंदर गिर गया। और जब पूरा का पूरा टाइल अंदर गिर गया तो उन्होंने देखा कि पूरा एक अंदर बेसमेंट है। बेसमेंट की लंबाई इतनी है कि एक आदमी आसानी से पैदल आ जा सकता है, मतलब उसकी चौड़ाई इतनी थी। पूरे परिवार वालों को इकट्ठा करके प्रोफेसर मकाओ ने बताया कि अंदर हमारे घर में एक बेसमेंट है। सबसे पहले उन्होंने प्लान बनाया कि सबसे पहले पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन फिर इनका मूड चेंज हुआ। इनके मन में थोड़ा सा लालच जगा। इनको लगा कि हो सकता है कि पुराने ज़माने के लोग इसमें काफ़ी सारा धन इकट्ठा करके गए हों। तो उन्होंने सोचा कि पुलिस को बुलाने से पहले मैं खुद इसके अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि इसमें क्या कुछ है, फिर आके आपको बाहर बताऊंगा। प्रोफेसर मकाओ ने यह भी कहा था कि जब मैं काफ़ी समय तक अंदर से बाहर ना आ पाऊँ तो फैमिली मेम्बर का एक एक लोग बारी बारी से जाएंगे, एक साथ सभी लोग नहीं जाएंगे। हुआ यूं ही कि प्रोफेसर जैसे ही अंदर गए वो मौत के मुंह में समा गए। अब क्यों उनकी मौत हुई, ये कहानी के आगे पार्ट में मैं बताऊंगा। तब तक कहानी यहाँ पे इस कहानी को रोकते हैं कि उनकी मौत क्यों हुई थी। प्रोफेसर मकाओ बाहर नहीं है तो उनकी पत्नी एनास्टेसिया ने ये बताया अपने फैमिली वालों को कि मैं अब अंदर जाऊँगी, अंदर जाकर देखूंगी कि प्रोफेसर का क्या हाल है और वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। और जब मैं काफ़ी समय तक अंदर से बाहर ना आऊँ तो फिर अगला मेंबर जाएगा। तो एनास्टेसिया जब अंदर गई तो उनका भी वही हाल हुआ। जैसे ही वो अंदर गए वो भी मौत के मुंह में समा गए। अब घर के 2 मेंबर ऑलरेडी मौत के मुंह में चले गए थे, बचे थे 3। जब एनास्टेसिया काफ़ी समय तक बाहर नहीं है तो उनका 18 साल का लड़का जॉर्जी ने ये सोचा कि मैं अब खुद अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि मम्मी पापा के साथ क्या हुआ। और वो खुद अंदर जाता है। अंदर जाने के साथ ही उसका भी वही हाल होता है, वो भी बेचारा मौत के मुँह में समा जाता है। अब फैमिली में से 2 मेंबर बचे थे, उनकी माँ और दूसरी मैरिया। अब मैरिया को तो वो अंदर भेज नहीं सकती थी, तो खुद इराडिया, जो उनकी प्रोफेसर की माँ थी, वो अंदर गई। अंदर जाने के साथ भी उनका भी वही हाल हुआ, वो भी मौत के मुंह में समा गई। बच्ची को कुछ पता नहीं चला था घर में क्या हुआ, तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने को सुन के जो उनके नेबर्स थे वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हुए। नेबर्स ने जब इकट्ठा हुआ तो घर में उन्होंने किसी को नहीं देखा, और घर में जब उन्होंने किसी को नहीं देखा, बच्ची को रोते हुए देखा, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और पुलिस जब अंदर गई तो सबका मुँह खुला का खुला रह गया। चारों लोग एक साथ एक जगह पे मौत की नींद में सो चुके थे। अब क्या कुछ हुआ था पुलिस को भी पता नहीं चल रहा था। मैरिया भी कुछ बताने की हालत में थी नहीं, लेकिन मैरिया से पुलिस बार बार पूछे जा रही थी। मैरिया कुछ बताने की हालत में उसमें थी नहीं। एक उसके परिवार के 4 लोग उसको दिख नहीं रहे थे, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर दी थी। कुछ समय बाद जब सिचुएशन थोड़ी सी शांत हुई तो मैरिया ने सब कुछ पूरे डिटेल में बताया। पहले पापा गए, फिर मम्मी गए, फिर ऐसे ऐसे करके चारों लोग अंदर गए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अब पुलिस को ज़रूरत थी एक साइंटिस्ट की, रिसर्च टीम की, जो कि ये पता लगा कि अंदर क्या कुछ है, कैसे उनकी मौत हुई। तो रिसर्च टीम आई, और रिसर्च टीम आके जब अंदर देखती है तो उनका भी रिएक्शन कुछ अजीब सा था। तो रिसर्च टीम ने बताया कि ये घर जिसने पहले ऑन कर रखा था वो एक फ्रूट सेलर थे, और फ्रूट सेलर के साथ साथ वो वेजिटेबल भी सेल करते थे, और वो बेसमेंट उन्होंने उन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाया था। अब जब वो घर छोड़ रहे थे तो सारा घर उन्होंने साफ़ कर लिया, लेकिन बेसमेंट के बारे में बताना वो भूल गए। अब बेसमेंट में हुआ ये था कि काफ़ी मात्रा में आलू वो छोड़ के चले गए थे। अब 5-7 साल के बाद जब आलू को उन्होंने छोड़ दिया था तो वो आलू में से सोलानिन गैस काफ़ी मात्रा में उस बेसमेंट में भर गए थे। क्योंकि बेसमेंट का दरवाज़ा एक ही था, वो भी लॉक था, तो बेसमेंट में से उस गैस का निकलने का कोई और रास्ता न होने के कारण पूरा बेसमेंट सोलानिन गैस से भर गया था। अब सोलानिन गैस के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी आप आलू खरीदते हो तो ज़रूर एक आध आलू आपको ऐसा ज़रूर मिलता होगा जिसमें कुछ ग्रीनिश टाइप का आलू होता होगा। उस ग्रीनिश पार्ट को हम सोलानिन कहते हैं। जितना ज़्यादा सोलानिन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा आलू हरा होगा। तो जब भी आप हरा आलू लें तो उसको अवॉइड करें खाना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गैस होती है। अमूमन आलू में अगर 1 ग्राम हम आलू लें तो उसमें 0.2 मिलीग्राम
ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम अगर हम आलू लें तो 0.2 मिलीग्राम उसमें सोलानिन हमेशा पाया जाता है। लेकिन जैसे सोलानिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आलू का जो कलर है वो ग्रीन होता चला जाता है। तो ये सोलानिन गैस उस पूरे बेसमेंट में फैल चुका था और उस बेसमेंट में जैसे ही कोई प्रवेश करता था तब तक उस सोलानिन गैस को सूंघ लेता था और उसके साथ उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पुलिस अंदर गई तो वो क्यों नहीं मौत के मुंह में समेट। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि वहाँ का एक टाइल हट गया था और जो सोलानिन गैस होती है वो एयर से हल्की होती है। तो जब वो टाइल हट गया था तो सोलानिन गैस धीरे धीरे सोलानिन गैस का रिसाव होने लगा था और 4-5 घंटे में उस बेसमेंट में पूरा फ्रेश एयर भर चुका था और उसकी सारी सोलानिन एयर बाहर निकल चुकी थी, जिसके कारण पुलिस जब गई या रिसर्च टीम जब गई तो उनको कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों ये एक सच्ची घटना है रसिया में, और जब ये घटना घटी थी तो पूरे रसिया में सन्नाटा सा पसर गया था। रसिया इतना बड़ा देश होने के साथ ही सारे न्यूज़पेपर्स में केवल यही स्टोरी चल रही थी। दोस्तों इस घटना का इतना इफेक्ट पड़ा था कि काफ़ी समय तक उस सिटी के लोग ने आलू खाना छोड़ दिया था। लेकिन फिर काफ़ी रिसर्च टीम ने उनको बताया कि आलू में ऐसा कुछ नहीं है, आलू को जब ज़्यादा दिन तक स्टोर करते हैं तब वो सोलानिन गैस बाहर निकलते हैं और उससे हमारी मौत होती है। आलू कभी भी जहरीला पदार्थ नहीं होता। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार कहानी और कैसा लगा ये मिस्ट्री? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर और सारा वीडियो ऐसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।